दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों 7 रन देकर 3 विकेट लेकर अकेले अपने दम पर मैच जिताने के बाद जसप्रीत बुमराह ने रोहित पर तो बड़ा खुलासा किया ही है, साथ ही साथ भारत को जिताने के बाद सूर्य को अपने अवार्ड देकर जो महानता दिखाई ना, और उसके बाद जो कहा वो सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। आज आखिरकार दोस्तों अफगानिस्तान की टीम को अकेले अपने दम पर हराने के बाद क्या बोले जसप्रीत बुमराह, उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद आमिर में बेहतर गेंदबाज कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में इस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का पहला मुकाबला खेला गया। कहने को तो 43वां मुकाबला था, लेकिन अब सुपर 8 में गलती की गुंजाइश थी नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग भी चुनी, लेकिन इससे पहले कि रोहित के बल्ले से कुछ रन निकल पाते, प्रेशर में आकर वो 8 रन पर फजल हक फारूकी की गेंद पर आउट हो जाते हैं। रोहित के आउट होने के बाद दोस्तों न जाने भारतीय खिलाड़ियों पर कौन सा प्रेशर मंडराता है कि एक के बाद एक सबके विकेट राशिद खान ले जाते हैं। दोस्तों विराट कोहली, ऋषभ पंत, शिवम दुबे 24, 20 और 10 रन पर शिकार बन जाते हैं अकेले राशिद का। एक वक्त पर भारतीय क्रिकेट टीम के 62 पर 3 और 90 पर 4 विकेट थे, लेकिन फिर यहां से 90 से सीधा 150 पर लेकर गया एक खिलाड़ी जो सब पर भारी पड़ा, सूर्य कुमार यादव। 28 गेंदों में 5 चौके 3 छक्के लगाकर दोस्तों इस जांबाज ने 53 रन की पारी खेली, और यही पारी भारत को 150 के पार ले गई। आगे 180 तक ले जाने का काम पांड्या ने किया, जिन्होंने 24 में 32 रन लगाए, 3 चौके 2 छक्के लगाकर, और टोटल बना 181 का। यानी कि दोस्तों जीतने के लिए 182 का टारगेट दिया गया। अफगानिस्तान की टीम इससे पहले कि कुछ सोच भी पाती, दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने अकेले अपने दम पर ऐसी गेंदबाजी कराई, ऐसे विकेट्स निकाले कि अफगानिस्तान ने हथियार, बैट, बॉल सब कुछ डाल दिया था अपना मैदान में। बुमराह ने दोस्तों दूसरे ओवर में आते ही तहलका मचाते हुए सबसे पहले गुरबाज को पंत के हाथों कैच आउट कराया। उसके बाद अगले ओवर में उन्होंने जजई को आउट किया 2 रन पर, और आगे चलकर दोस्तों वो जादरन को भी 19 रन पर आउट कर गए। ये तीनों तूफानी बैट्समैन थे जो कुछ कर सकते थे, और जानते हैं बुमराह ने कितने ओवर में किया? 4 ओवर में मात्र 7 रन दिए, 3 विकेट लिए, एक की इकोनॉमी के साथ। दोस्तों बुमराह के इन्हीं आंकड़ों के दम पर भारत को बाकी विकेट से मिल गए और हम मैच को 47 रन के अंतर से जीत गए। लेकिन दोस्तों जीत के बाद बुमराह ने खुलासा कर दिया है, आखिरकार रोहित ने उनसे ऐसा भी क्या कहा था कि उन्होंने मैच को इतनी आसानी से जिता दिया। और वर्ल्ड कप जीतने पर भी दोस्तों क्या बोले बुमराह, चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने अपने बयान में कहा, सुपर 8 के शुरू होने से पहले ही हम इस बात की सलाह बना चुके थे कि अफगानिस्तान को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारे एक बल्लेबाज ने ग्रांटेड लिया और विकेट पर विकेट गंवाते चले गए। वो तो अच्छा हुआ कि सूर्य और पांड्या ने मिलकर रन बनाए और एक अच्छा खासा टारगेट हमें डिफेंड करने के लिए मिला। और जब टारगेट इतना बड़ा हो और कप्तान आपका साथ देना, तो एक अलग ही किस्म का कंफर्ट आता है विकेट्स लेने में। ना सिर्फ रोहित भाई ने मुझे सपोर्ट किया, बल्कि ये भी कहा कि आपको फ्री हैंड है, जैसी मर्जी गेंदबाजी कराना, बस मैच जिता देना। बस फिर क्या था, जब कप्तान ने इतना भरोसा दिखाया तो गेंदबाज को तो परफॉर्म करना ही था। मैंने स्लोवर यॉर्कर्स और कई वाइड गेंदों का इस्तेमाल किया, सफलता मिली तो विकेट भी मिलते चले गए। लेकिन ये मामूली सी जीत मेरे देश के लिए कुछ नहीं है। मुझे तो रोहित भाई के लिए और अपने देश के लिए इस बार ट्रॉफी को जीतना है, अपने घर लेकर जाना है, और बस वही सपना है। ये सब अवार्ड्स तो मैं रोहित और सूर्य को देना चाहूँगा, क्योंकि इन दोनों के बल पर असल मायने में मैच को जीते हैं। उम्मीद है भारतीय फैंस हमें फाइनल तक सपोर्ट करेंगे। दोस्तों बुमराह ने पहले गेंदबाजी और फिर शब्दों से दिल जीता है। वैसे आप सभी उनकी परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों अफगानिस्तान की टीम के सुपर 8 में अकेले बुमराह ने ही परखच्चे उड़ा के रख दिए, और ऐसी गेंदबाजी कराई, ऐसे आंकड़े बनाए कि दोस्तों रिकॉर्ड ही बन गया है विश्व कप में। आखिरकार कैसे दोस्तों बुमराह ने अकेले अपने दम पर इस मैच को भारत के नाम कर दिया। आपको उनकी गेंदबाजी का रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह और शाहिनशाह अफरीदी में ज्यादा बेहतर गेंदबाज कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों लीग मैचेस को भूल जाइए, अब जंग सुपर 8 की है, जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज आज से बारबाडोस के मैदान से शुरू हुआ है। कहने को तो वर्ल्ड कप का 43वां मुकाबला है, लेकिन भारत के लिए यहाँ से एक एक कदम बहुत मुश्किल होगा और बहुत जरूरी भी। खैर दोस्तों अफगानिस्तान से हमारे सुपर 8 की शुरुआत हुई। रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही अपनी टीम के लिए मात्र 8 रन बना पाए। कोहली और पंत ने थोड़े बहुत हाथ पैर मारे, 1 छक्का और 4 चौके पंत ने लगाए, लेकिन कोहली 24 तो पंत 20 पर आउट हो गए। लेकिन इस बीच में दोस्तों सूर्य कुमार यादव एक योद्धा बनकर भारत के लिए 28 गेंद में 5 चौके
3 छक्के लगाते हैं, जिससे कि 53 रन की पारी निकलती है। इनफैक्ट दोस्तों 24 गेंदों में 32 रन हार्दिक पांड्या भी लगाते हैं, 3 चौके और 2 छक्के जड़कर। और जाते जाते अक्षर भी 6 गेंद में 12 रन लगा जाते हैं 2 चौकों के साथ। यानी कि दोस्तों टोटल 181 का बनता है। ये एक डिसेंट टोटल है इस मैदान पर देखा जाए तो, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर तो प्रेडिक्शंस फेल होती ही हैं। लेकिन बुमराह ऐसे गेंदबाज नहीं जो फेल हो जाएं, वो दूसरी टीमों को फेल करना जानते हैं। और आज बुमराह के आंकड़े कुछ ऐसे थे जो दोस्तों वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नई गेंद से रोहित शर्मा सबसे ज्यादा वैसे बुमराह पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अर्शदीप सिंह को बुला लिया। नतीजन ये रहा कि पहली गेंद पर चौका लगा और इस ओवर के अंतिम गेंद पर छक्का। यानी कि दोस्तों पहले ओवर के अंदर गुरबाज ने 2 गेंदों में 10 रन ठोककर प्रेशर भारत पर बनाना चाहा, लेकिन बुमराह तो बुमराह हैं। और दोस्तों बुमराह ओरिजिनल गेंदबाजी के बाद चाहे डुप्लीकेट नहीं, जो पाकिस्तानी कराते हैं। बुमराह ने दोस्तों कुछ इस कदर गुरबाज को ट्रैप किया कि देखकर हर कोई भौचक्का रह गया। दोस्तों कोई सोच भी नहीं सकता था कि बुमराह वाइड की तरफ गेंद डालेंगे, वो भी ज्यादा स्लो करके डालेंगे। और इस बात से पूरी तरीके से अपरिचित गुरबाज भी थे। जिसके बाद वो शॉट तो मारने गए, लेकिन शॉट लेट था, जिसके बाद गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा पंत के हाथ में चली गई और वो कैच आउट हो गए 11 रन पर। इसके बाद दोस्तों बुमराह फिर आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बुमराह ने 1.1 ओवर में मात्र 1 रन देकर ये विकेट अपने नाम कर लिया था। लेकिन अब बारी दूसरे आंकड़े को जोड़ने की थी अपनी इस गेंदबाजी इनिंग में। दोस्तों बुमराह ने जजई को अपना शिकार बनाया, जो भी अभी आकर मैदान में खड़े ही हुए थे। लेग स्टंप को टारगेट करते हुए बुमराह ने एक और यॉर्कर गेंद फेंकी, जो दोस्तों उनके बल्ले का एज लेकर पॉइंट पर खड़े जड्डू के हाथ में चली गई। सिंपल कैच था और बुमराह का सेकंड विकेट बना। इसके बाद दोस्तों बुमराह ने और भी विकेट लिए। कुछ मैच को पलटने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी में इतना लोहा भरा हुआ था कि दोस्तों अफगानिस्तान ने घुटने टेक डाले। दोस्तों बुमराह ने 2 ओवर में 5 रन दिए और 2 विकेट लिए और 2 का इकोनॉमी मेंटेन रखा। ये भारत की तरफ से अब तक के सबसे शानदार आंकड़े हैं सुपर 8 में किसी भी वर्ल्ड कप में। और दोस्तों अपनी गेंदबाजी के दम पर बुमराह ने आगे और विकेट तो लिए ही। तो बुमराह के इस ताबड़तोड़ रिकॉर्ड, उनकी गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। दोस्तों सुपर 8 के पहले ही मैच में अफगानिस्तान के सामने भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर घुटने पर आ गया, जिसे देखकर तो पूरे क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े हो गए। तो आखिर किस खिलाड़ी ने भारत की लगाई नैया पार? भारत ने अफगानिस्तान के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? कैसे ये मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर? किस खिलाड़ी ने लगाए सबसे अधिक छक्के? अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप अब अपने सुपर 8 के चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जहां पर भारतीय टीम अपना ग्रुप में पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ बारबाडोस के मैदान पर खेलने के लिए उतरी। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को वहीं गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एक बार फिर रोहित के साथ विराट की जोड़ी उतरी। इस मैच में ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। स्टेडियम में बैठे दर्शकों को इन दोनों खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीदें थी। अभी तक ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच में हर कोई उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नज़ारा दिखा रहे थे। रोहित शर्मा को रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। 4 गेंद तक भारतीय टीम का खाता अभी तक नहीं खुल पाया था। रोहित शर्मा मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी रोहित ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया और 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला। वहीं अंतिम गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर भारतीय टीम को पहले ओवर में 5 रनों तक पहुंचा दिया। टीम की शुरुआत शानदार हो चुकी थी। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में मोहम्मद नबी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर विराट को स्ट्राइक पर भेज दिया। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। दोनों बल्लेबाज समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में केवल 8 रनों तक बन पाया। रोहित और विराट को रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अफगानिस्तान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर फजल हक फारूकी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। अभी तक एक भी
बाउंड्री देखने को नहीं मिला था और फजल हक फारूकी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अपना पहला शिकार कप्तान रोहित शर्मा को बना लिया और राशिद खान के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। भारतीय टीम को 11 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित शर्मा टीम के लिए केवल 8 रन बना पाए और पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की पारी एक बार फिर डगमगाती हुई नजर आने लगी, लेकिन विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे। अब इनका साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी।